तो हम दिखाते हैं अपने दर्शकों को कि आखिर क्या कहा था उस वक्त तालिबान ने, और फिर ये वही जो वादे किए थे अफगान सरकार से, हम बातचीत करेंगे, बातचीत के तहत सब कुछ होगा। लेकिन देखा आपने कैसे नौबत आई, अशरफ गनी को वहां से जान बचाने के लिए भागना पड़ा। अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं करेंगे, वो उन्होंने कर लिया है। अफगानिस्तान का इस्तेमाल आतंकी नहीं करेंगे, आतंकियों को तो वो मंत्री बना रहे हैं। टॉप जो आतंकवादी है, जितना बड़ा जो आतंकी, उसको उतना बड़ा मंत्रालय सौंपा जा रहा है। वादा नंबर 3, अमेरिका और सहयोगियों को हम धमकी नहीं देंगे, लेकिन अभी से ही वो डेडलाइन दे रहे हैं 31 अगस्त का। उससे पहले तो क्या कहेंगे, जब नेटो फोर्सेस एयरपोर्ट को छोड़ देंगी काबुल की 31 अगस्त के बाद, तब वहां पर क्या स्थिति होगी, ये विश्व के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। अफगानिस्तान में हम हिंसा नहीं होगी, ये उन्होंने कहा था, लेकिन गोलियां चल रही हैं। अभी से खबरें अलग अलग जगहों की आ रही हैं जहां पर कोड़े बरसाए जा रहे हैं, और हालत यह है कि महिलाओं ने अपने आप को घरों के अंदर कैद कर लिया है। ये महिलाओं के अधिकारों की रक्षा वाली बात तो खैर हवाई अभी से ही साबित होती हुई दिखाई दे रही है। गौरव भाटिया जी, मैं वापस उस आंकड़े पर आना चाहती हूं कि अभी जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं उनको आप कैसे लाएंगे, क्योंकि स्पीड अप करना पड़ेगा प्रोसेस। 31 अगस्त के डेडलाइन से तालिबान को अमेरिका या कोई भी मुल्क नहीं हिला पा रहा है, कैसे होगा? अंजना जी, सबसे पहले तो देखिए, आज भारत की सरकार ने सर्वदलीय बैठक करी और सभी दल एक साथ आए, उनको पूरी स्थिति का जायजा बताया। और उसके बाद इससे पहले भी आप देखे हैं, जब विदेश मंत्री जी बोल रहे थे, उन्होंने एक बात बिल्कुल सही बोली जो हर किसी को समझनी चाहिए कि ये मुश्किल परिस्थिति जरूर है, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति उससे भी बड़ी है। और भारत की सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुनिश्चित करेगी कि एक एक भारतीय भारत की धरती पर आए। और आप भी जानते हैं, बहुत कम समय में ये देवी शक्ति जो एक अभियान चला, इसके तहत न केवल भारतीय नागरिक भारत में सुरक्षित लौटे, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में जो हमारे दूतावास में लोग थे वो भी आए, और उसके अलावा विदेशी नागरिक भी लौटे। और इसी क्रम में जब आप स्टैटिस्टिक्स दिखाती हैं तो ये गणित का विषय है नहीं है। मैं एक बात जरूर कहूंगा, अपने इंटेलिजेंस इनपुट्स होते हैं, भारत के रिसोर्सेज हैं, एक दृढ़ इच्छा शक्ति है, और इसीलिए बेहतर दिन भी और आएंगे और हम देखेंगे किस तरह से हर भारतीय और जो बाकी लोग 15,000 लोग करीब हैं जो हेल्पलाइन पे मदद मांग रहे हैं, अगर संभव होगा तो हम उनकी भी मदद करेंगे। थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन हमारी विदेश नीति भी स्पष्ट है, हमारा किस तरह से भारतीयों को वापस लाना है इसकी नीति भी स्पष्ट है। लेकिन सही वक्त पे सही बात कही जाए तो उसमें वजन ज्यादा होता है। अभी धैर्य रखने की आवश्यकता है, जो शायद कहीं ना कहीं कुछ विपक्षी पार्टियां हैं उनमें कम दिखाई दे रहा है। जैसे एक उदाहरण बस एक उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई और उसके बाद ओवैसी बाहर निकले, उनके पेट में राजनीतिक तितली उड़ने लगी, और उन्होंने क्या कहा आपने सुना कि अमेरिका को दुश्मन बना लो, और गोल गोल जवाब दिए गए। और इसी तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद निषाद जी भी निकले, वो कह रहे नाम नंबर जगह नहीं बताई गई, मतलब इनको पूरी लिस्ट दे दी जाए तो ठीक रहेगा। और शफीकुर रहमान बर्क जो इनके सांसद हैं, जो कह रहे थे तालिबान बहुत अच्छी संस्था है और उन्होंने तो आजादी की लड़ाई लड़ी है, पता चला वो लिस्ट जो है वो तालिबान के पास पहुंच जाए। इसलिए परिपक्वता दिखाइए, धैर्य दिखाइए। भारत की सरकार और 130 करोड़ भारतीयों में वो ताकत है कि हम अपने नागरिकों को सुरक्षित कर सकते। पवन जी, परिपक्वता दिखाइए, धैर्य दिखाइए। देखिए, ये एक चुनौती है, देश के सामने चुनौती है, और इस चुनौती का सामना हम मिलकर करने को बिल्कुल तैयार और तत्पर हैं, इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। सवाल जायज हैं, विपक्ष के भी और मीडिया के भी, और वो सवालों के जवाब भी सही वक्त पे आने चाहिए। ये स्थिति क्यों आई, ये एक उसका प्रमुख सवाल है। 1996 से 2001 के दरमियान जब तालिबान वहां सक्रिय था, हमारे यहाँ सरकार उस वक्त सबसे ज्यादा अटल जी की रही थी। उस वक्त हमने कुछ दोस्तियां की थी। वो किनसे की थी अंजना जी? वो दोस्तियां हमने की थी पंजशीरी से, पश्तूनों से। वो तमाम दोस्त आज हमारे बिखर गए हैं। ताजिकी जो लोग थे उनसे, वो तमाम दोस्त आज हमारे क्यों बिखर गए हैं? ये तमाम लोग वो हैं, इनमें से कुछ नाम, अब्दुल्ला एक ऐसा व्यक्ति जो हिंदुस्तान के साथ इतना ज्यादा वफादार था
कि जब हमारे राजदूतों पर हमला हुआ, ये लोग सब हमारे लिए लड़े, आज वो अब्दुल्ला इस्लामाबाद के पास जाकर बैठ गया है। ये परिस्थिति क्यों आई? ऐसे ही अन्य और लोग हैं, बड़े लोग हैं जिन्होंने लड़ाई लड़ी है तालिबान के खिलाफ, हिंदुस्तान के साथ रहे हैं, आज वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आखिर ये स्थिति क्यों आई है? मोहम्मद अता नूर ने खुद बंदूक उठाकर हमारे राजदूतों की रक्षा 2016 के हमले में की। आज वो ठगा हुआ महसूस क्यों कर रहा है? ये सवाल तो हम पूछेंगे, और ये सवाल देश हित में पूछेंगे, क्योंकि ये आपके पास आए थे, अभी पिछले साल ही आए थे। मोहम्मद अता नूर ने आकर आपसे दरख्वास्त की थी कि साहब पाकिस्तान हावी हो रहा है, उसको लाभ मिल रहा है, आपका एक वजन है पूरे विश्व में, उस वजन का आप इस्तेमाल कीजिए। देखिए, निंदा के लिए निंदा नहीं कर रहे, सिर्फ तथ्यों के माध्यम से आपसे हम गुजारिश कर रहे हैं कि ये सब हुआ। हम यह भी नहीं पूछ रहे अभी कि दोहा में आप मिले नहीं मिले, क्योंकि कतर के जो अफसर हैं वो कह रहे हैं कि आप मिले तालिबान। चलिए, वो भी आप बाद में बता दीजिए। लेकिन ये स्थिति क्यों आई कि आज अंजना जी को दिन गिनने पड़ रहे हैं कि साहब 5 दिन बचे हैं और 8 दिन नहीं ला पाएंगे? स्थिति रोकी जा सकती थी। आपको तो मालूम था, ट्रंप ने तो बहुत पहले बोल दिया था। वो जो हस्ताक्षर ट्रंप ने तालिबान के साथ किए थे वो फरवरी 2020 के, वो तो सार्वजनिक डॉक्यूमेंट है, वो आपको मालूम था कि उसके क्या कॉन्टोर्स हैं। आपने सही वक्त पे सही कदम नहीं उठाए। रशिया तक आपको अब शक की नजरों से देखता है कि आप अमेरिका के बहुत करीब हो। न रशिया ने आपकी सुनी, न अमेरिका ने से जो आपकी तथाकथित करीबी है उसका आपको लाभ मिला।